नमस्कार। सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 3 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है तो अब अदालत को भी पलटने का हक, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय अदालत को लेकर है। हमारे देश में जैसे जाति एक हकीकत है, वैसे ही आरक्षण भी एक हकीकत है। बात एकदम ताज़ा है। शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2004 की ईवी चिन्नैया केस में दिए गए अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि राज्यों को अजजा कैटेगरी में सब क्वालिफिकेशन का अधिकार। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आरक्षण के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले को लेकर नाना प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग और राजनीतिक दल इस फैसले से खुश है तो कुछ नाखुश, क्योंकि अदालत ने अपने 1.5 दशक पुराने फैसले को पलटते हुए कोर्टों के भीतर आरक्षण कोटा तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। हमारे देश में जैसे जाति एक हकीकत है, वैसे ही आरक्षण भी एक हकीकत है। आज़ादी के बाद से ही ये देश आरक्षण और जातियों के बीच झूल रहा है, या कहिए पिस रहा है। कुछ लोग और दल चाहते हैं कि अब देश में जाति और जातिगत आरक्षण हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों ही बराबरी और विकास के सबसे बड़े दुश्मन। जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि जब तक समाज में आर्थिक बराबरी न आ जाए तब तक जाति का तो पता नहीं, किंतु आरक्षण को बनाए रखना चाहिए। जाति को लेकर हमारे समाज की मान्यताएं भी भिन्न हैं। कोई कहता है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो कोई कहता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। इसके बाद भी हमारी संसद में आज भी जाति पूछी जाती है और निर्ममता से पूछी जाती है। बात एकदम ताज़ा है। शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के ईवी चिन्नई केस में दिए गए अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा है कि राज्य को अजजा कैटेगरी में सब क्वालिफिकेशन का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए राज्य को डेटा से यह दिखाना होगा कि उस वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। जस्टिस BR गवई समेत 4 जजों ने यह भी कहा है कि अजजा कैटेगरी में भी क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। मौजूदा समय में क्रीमीलेयर का सिद्धांत सिर्फ OBC में लागू है। 7 जजों की बेंच ने 6 से लेकर 1 के बहुमत से फैसले सुनाए। जस्टिस बेला M त्रिवेदी का फैसला अलग था। अब सवाल ये है कि क्या नेताओं की तरह अदालतें भी अपने फैसले समयानुसार बदल सकती हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि फैसले व्यक्ति करते हैं, मशीनें नहीं। यदि शीर्ष अदालतों में फैसले मशीनें करती तो मुमकिन है कि वे अपने ही फैसले न बदलती, लेकिन जब व्यक्ति फैसले करते हैं तो उन्हें फैसले बदलने का हक है, क्योंकि कोई भी फैसला समीक्षा के योग्य होता है और 100% सही नहीं होता। उसमें संशोधन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अर्थात फैसले बदलने का हक केवल इस देश के नेताओं को ही नहीं, अपितु अदालतों को भी है। वे जनमानस के मनोभावों के अनुरूप चलती है। कानून और साक्ष्य तथा तर्क वितर्क अदालतों को फैसला करने में सहायता करते हैं। याद कीजिए कि यही मामला जब सबसे पहले शीर्ष अदालत में गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को सब क्वालिफिकेशन करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अब उसी सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने इस मामले को पलट दिया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने 6 जजों से असहमति जताई। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने कहा है कि अनुसूचित जाति के सब क्वालिफिकेशन से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही कहा है कि इससे अनुच्छेद 341 भाग 2 का भी उल्लंघन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य को रिजर्वेशन के लिए जाति में सब क्वालिफिकेशन से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट यानी शीर्ष अदालत शीर्ष ही होती है। बहुत सोच विचार के बाद बहुमत से फैसले करती। सुप्रीम कोर्ट में बहुमत चलता है, गनीमत नहीं। सबको अपने फैसले करने का अधिकार है। सहमति के साथ ही असहमति का भी सम्मान किया जाता है। शीर्ष अदालत ने अपना ही फैसला बदलने में
पूरे 20 साल का समय लगाया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये फैसला जल्दबाजी की फैसला है। फैसला आखिर फैसला ही है। इसे अब केवल देश की संसद या नया कानून बनाकर बदला नहीं जा सकता। या तो संसद या नया कानून बनाकर बदल सकती है। और अतीत में सरकारी अदालतों के फैसले के खिलाफ नए कानून बनाती रही हैं। इसलिए अदालतों के फैसलों का कभी स्वागत किया जाता है तो कभी विरोध। इस फैसले का भी कुछ विरोध कर रहे हैं और उनके अपने तर्क भी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर को शीर्ष अदालत का ये फैसला अच्छा नहीं लगा। वे कहते हैं कि अदालतों को अजजा के वर्गीकरण का अधिकार नहीं है। ये काम संसद ही करती है और कर सकती हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पौत्र प्रकाश वंचित अघारी पार्टी चलाते हैं, लेकिन वे आरक्षण विशेषज्ञ भी हैं। ऐसा मैं नहीं मानता। बाबा साहब के पुत्र होने का अर्थ प्रकाश का भी संविधान विशेषज्ञ होना नहीं है। वे राजनीतिक दृष्टि से सोचते हैं। जिस दिन उनका बहुमत संसद में हो जाएगा, वे शीर्ष अदालत का फैसला बदलने या बदलवाने के लिए स्वतंत्र होंगे। फिलहाल तो शीर्ष अदालत के इस फैसले से कोई खुश है तो कहीं नाखुश, तो कहीं गम का माहौल है। ऐसा होता है जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी हुआ है। आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दल हो या दलों को राजनीतिक सीखने वाले संघ अपनी सुविधानुसार रंग बदलते आए हैं। जो आरएसएस कभी आरक्षण का प्रबल विरोध करता है, वही संघ आरक्षण का समर्थन करने लगा है। यही हाल सत्तारूढ़ भाजपा और अन्य दलों का है। लेकिन कम से कम मैं तो शीर्ष अदालत के फैसले से मुतय्यन हूँ। मैं जानता हूँ कि शीर्ष अदालत के इस ताज़ा फैसले के बाद भी राजनीतिक दल और नौकरशाही बीच का कोई रास्ता निकाल कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये उनका काम है। अदालत ने अपना काम किया है। आरक्षण के मलाई और छाछ को लेकर ये द्वंद्व भी उतना ही सनातन हो चुका है जितनी सनातन हमारे आरक्षण विरोधी और समर्थक। राजनीति इसके फ़ायदे में भी है और नुकसान भी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।